ये बात पता थी? खैर, 1 साल पहले तो इंडिया में भी बड़ा शोर शराबा हुआ था कि भाई व्हाट्सएप पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है और व्हाट्सएप पर अजीब-ओ-गरीब तरह की पॉलिसीज आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये शोर शराबा थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ, हमारा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न भी खत्म हो गया। और तो और अभी भी बेधड़क होकर आप अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोस, यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी इजीली किसी को भी शेयर कर दे रहे हैं। तो अभी भी आपको नहीं पता ना कि व्हाट्सएप के अलावा ऐसी कौन सी एप्स हैं जो ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, कौन सी ऐसी एप्स हैं जिनमें अच्छे फीचर्स हैं और कौन सी ऐसी एप्स हैं जिनसे आप इंडिया के बाहर भी, जहाँ पर व्हाट्सएप नहीं है, वहां भी चैट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी कौन सी ऐप है जो आपको इंटरनेट ना होने पर भी कॉल करने की अनुमति देता है। तो बस ये कई दिनों का रिसर्च आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में मिलने वाला है। तो इस सीरीज को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप ही चलाना है तो उसकी भी मैं कुछ आपको प्राइवेसी सेटिंग्स बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू द सीखो ओरिजिनल सीरीज व्हाट्सएप के विकल्प। तो पता ही होगा, व्हाट्सएप के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में यूज करी जाने वाली ऐप है टेलीग्राम। यूज करने के मामले में बेशक ये दूसरे नंबर पे होगी, लेकिन फीचर्स के मामले में ना ये बिल्कुल नंबर 1 है। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि आप इस ऐप में 1.5 GB तक की फाइल सेंड कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप 1 साल बाद अपडेट होने के बाद भी ये चीज नहीं दे पा रहा है। तो मेरे ख्याल से टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है जो अपने यूजर्स की बात मानता है, सुनता है और अच्छे से समझता है। खैर, दूसरी तरफ अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो अभी भी व्हाट्सएप पर अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो 1024 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप टेलीग्राम के ग्रुप में 2 लाख लोगों तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टेलीग्राम पर चैनल बनाकर उसमें अपना कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर करते हैं, कुछ वैसा ही। बस इन सब चीजों के साथ में एक छोटी सी कमी और उसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, और ये है कि इसमें सारी चैट्स उतनी सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीक्रेट चैट नाम का एक ऑप्शन आता है, आप उसको ऑन करके इजीली सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी के मामले में टेलीग्राम ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई है कि काफी टाइम से टेलीग्राम ऐप मार्केट में है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी 1 बाइट डेटा, 0 बाइट डेटा भी किसी को शेयर नहीं किया है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो, लेकिन वाइबर ऐप ना व्हाट्सएप से भी पहले से है। वाइबर के बारे में डीपली बताने से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ। वाइबर के साथ एक हाइक नाम का ऐप भी चला करता था, और हाइक वाइबर से भी ज्यादा यूज हुआ करता था, और हाइक पर बहुत ही अमेजिंग स्टिकर्स हुआ करते थे। काफी अच्छी ऐप थी। अगर इस वक्त हाइक मार्केट में होती तो मैं आपको वाइबर से भी पहले हाइक रेकमेंड करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जनवरी में हाइक जा चुका है। उसकी स्टिकर्स की गेम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग सिर्फ स्टिकर्स में ही बातें कर लिया करते थे। अपने खुद के स्टिकर्स बनाने का भी ऑप्शन था उस टाइम पर। खैर, ये बात मैंने उन लोगों के लिए करी है जो मेरी तरह 90s वाले। वापस से आ जाते हैं वाइबर के ऊपर, क्योंकि हाइक ने जो भी सारे फीचर्स दिए थे वही सारे एग्जैक्टली फीचर्स अब वाइबर भी देने लगा है, यानी कि वो फन पार्ट स्टिकर्स वाला वाइबर में भी अवेलेबल है। क्योंकि हमने शुरुआत सिक्योरिटी से ही करी थी, तो वाइबर पर आपको मिलती है अच्छी खासी सिक्योरिटी, चाहे वो वाइबर की चैट्स हो या फिर चैट्स का बैकअप भी वो आपको वाइबर सिक्योर करके देता है। वाइबर से आप इंडिया में तो बात कर ही सकते हैं, और साथ ही पर इंडिया के बाहर भी बात कर सकते हैं। अच्छा, वाइबर के स्टिकर्स फन है, ये तो मैंने आपको बता दिए। एक और चीज बड़ी फन है वाइबर में, और वो है गेम्स। वाइबर आपको गेम्स खेलने के ऑप्शंस भी देता है। जस्ट इन केस मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, मान लीजिए इंडिया से बाहर हैं या घर से बाहर हैं, और आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है और इंटरनेट भी नहीं है, तब आप ऐसे में क्या करेंगे? तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है वाइबर आउट का, जिसमें आपको वाइबर कॉल करने का ऑप्शन देता है, जस्ट इन केस आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी। उसके लिए हालांकि वाइबर कुछ चार्जेस लेता है, पर वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। और सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तब इस टाइप के फीचर्स बहुत काम आते हैं। अच्छा, अब कई बार ना एक चीज होती है कि कई लोग व्हाट्सएप पर सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को गाना गा के नहीं बताना है कि देखो हम व्हाट्सएप पर हैं, हम सोशल मीडिया पर है, आप हमसे बात कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, कई बार हमें अपने कलीग से छुपना होता है, कई बार हमें अपने फ्रेंड से छुपना होता है कि हमें कोई मैसेज ना करे। उसके लिए वाइबर आपको देता है एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन, और उसका नाम है ट्रस्ट लिस्ट। तो आप ट्रस्ट लिस्ट में जिन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपका प्रोफाइल देख पाएंगे और जान पाएंगे कि हाँ, आप वाइबर पर एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आप वाइबर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये काफी अच्छी ऐप है। अगर किसी को 1-on-1 चैट करना है, किसी से बात करनी है, या व्हाट्सएप पर नहीं बताना है कि हम कितनी देर ऑनलाइन बैठे रहते हैं, तो वाइबर इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस। तो इसके बेहतरीन फीचर्स की तो मैंने लाइन लगा दी है। दिस इज हाउ अमेजिंग वाइबर इज। सिग्नल के बारे में इलॉन मस्क ने एक बात कही। इलॉन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट किया
he used सिग्नल। और इन दो शब्दों से 2014 में आई हुई सिग्नल ऐप पिछले 1 साल में बहुत ही ज्यादा बार इंस्टॉल हो गई। लोगों ने उसको इंस्टॉल किया और यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इलॉन मस्क ने बोला है, सिक्योरिटी की बात है, तो व्हाई नॉट। तो जाहिर सी बात है इसमें सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज करने की आदत है ना, व्हाट्सएप का इंटरफेस यानी कि व्हाट्सएप जैसा दिखता है उस तरीके का आपको ऐप यूज करने की आदत है, तो सिग्नल आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप से मिलता जुलता है और ये आपकी चैट्स को, चैट्स के बैकअप को, सब चीजों को काफी सेफ रखता है। यहाँ तक कि इसके वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स भी बहुत सेफ हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्हाट्सएप से काफी मिलता जुलता है, इसमें भी आप ग्रुप बना सकते हैं, लोगों से वैसे ही चैट कर सकते हैं, वैसे ही जिन लोगों से आप चैट कर रहे हैं वो आपको सामने दिखाई देते हैं, काफी कुछ सिमिलर है। ऐसे ही कई और ऐप मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, जैसे कि बोटिम, ईमो, हैंगआउट आदि। ये कई सारी एप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी के बारे में आपको थोड़ा सा कंसर्न लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इन एप्स की प्राइवेसी पॉलिसीज बदलती रहती है। तो आप चाहें तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। फिर भी आपका व्हाट्सएप से मन नहीं हट रहा है, तो इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड प्राइवेसी वाले पॉइंट्स बताने वाली। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक व्हाट्सएप सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो लास्ट सीन जो ब्लू टिक्स आते हैं वो वाली सारी सेटिंग्स बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता थी तो अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से उसे चेंज करना है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है वो थोड़ी सी देर में डिलीट हो जाए, उसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी में जाएं, डिसअपियरिंग मैसेज को सेलेक्ट करें और अपना टाइम चूज कर सकते हैं कि आपको कितनी देर में वो मैसेज को हटाना है, 24 घंटे या उससे ज्यादा देर। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही अनवांटेड, अननेसेसरी ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाता है और हम वो नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप इन ऑप्शंस के थ्रू अपने ग्रुप सेटिंग्स को प्राइवेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास आपका नंबर सेव होगा वही आपको ग्रुप्स में ऐड कर पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपको एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप चलाने हैं, तब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप 2 व्हाट्सएप तो डाउनलोड करेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप 2, व्हाट्सएप लाइट, व्हाट्सएप एक्स्ट्रा, व्हाट्सएप दिस, व्हाट्सएप दैट लोग डाउनलोड कर लेते हैं, व्हाट्सएप चलने लग जाता है, लेकिन आपके फोन की सारी सिक्योरिटी चली जाती है पानी में। मतलब आपके फोन का सारा डेटा हैक हो जाता है, और हो भी सकता है। तो इसलिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि व्हाट्सएप बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए यूज होता है, आप उसको नॉर्मली अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और उसको एक नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह यूज कीजिए। तो बस ऐसे ही कई नई नई जानकारी के साथ आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी ओनली ऑन